हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको है ना आंसर इन ब्रीफ, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको आंसर इन ब्रीफ अटेम्प्ट करना है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्टेट द कंटेंट्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में कौन क्या क्या इंक्लूडेड होता है, कौन कौन से उसके कंटेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे कंटेंट्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो सबसे पहले द नेम ऑफ द कंपनी होता है कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मतलब बोले तो ये है ना कंपनी के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जैसा होता है। तो यहाँ पर द नेम ऑफ द कंपनी जो कि द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है वो राइट करता है, वो लिखता है द नेम ऑफ द इनकॉर्पोरेट कंपनी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। जब सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर अप्रूव करते हैं नाम को, कंपनी के नेम को, तो वो इसमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में है ना लिखा जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के द्वारा। देन सेकेंड थिंग, डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट को कब इशू किया है तो वो डेट इसमें मेंशन होती है। तो अंडर दिस हेड डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज मेंशन, लिखा जाता है। देन CIN, तो CIN क्या होता है? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है जो कि इशू करता है ROC। जो ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इशू करता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के समय पर ऑफ अ कंपनी। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उस समय पर CIN नंबर है ना, CIN जो है वो इशू किया जाता है ROC के द्वारा। एंड ये जो है वो शो करता है, प्रेजेंट करता है कि कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। तो इसका मेन मोटो क्या होता है कि भाई ये लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी है, और कंपनी का इंडस्ट्री कोड, देन स्टेट ऑफ इट्स लोकेशन, कहाँ पे स्टेट ऑफ इट्स लोकेशन, कौन से स्टेट में लोकेटेड है कंपनी। देन ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कब इनकॉर्पोरेट हुए। देन ओनरशिप टाइप एंड रजिस्ट्रेशन, ओनरशिप टाइप क्या है इसका, पार्टनरशिप है या जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ओनरशिप टाइप एंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब इसमें कंटेंट्स इंक्लूडेड रहते हैं। देन CIN क्या होता है? तो CIN इज अ 21 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है एंड इज टू बी क्वोटेड इन एवरी फॉर्म, हर एक फॉर्म, इन एवरी फॉर्म एंड करस्पॉन्डेंस दैट द कंपनी यूजेस। जब भी कंपनी किसी के साथ करस्पॉन्ड कर रही है इन राइटिंग, जब कम्युनिकेट कर रही है कंपनी या कोई भी फॉर्म कंपनी इशू कर रही है, तो उसमें है ना ये मेंशन किया जाता है CIN नंबर, जो 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जो कि पैन कार्ड में भी अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, आधार कार्ड में भी होता है, GST नंबर्स के में भी होता है। नाउ यहाँ पर पैन एंड टैन ऑफ द कंपनी, कंपनी का भी पैन कार्ड एंड टैन होता है। टैन मतलब टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर होते हैं, पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। तो अंडर दिस हेड पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर एंड जो टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर है वो मेंशन किया जाता है, जो कि है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। ये कौन इशू करता है? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है कंपनीज को। देन नेक्स्ट जो है वो होता है कि सिग्नेचर ऑफ द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के सिग्नेचर, तो विथ डेट एंड हिज सील एंड डेट के साथ में। तो अंडर दिस हेड रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी पुट हिज सिग्नेचर, अपने सिग्नेचर विथ डेट एंड सील ऑफ द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के सील के साथ में, सील मतलब जो स्टैंप लगाते हैं उसके साथ में ये प्रोवाइड किया जाता है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे ये फायदेमंद है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। तो इट इज अ लाइक अ बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट की तरह होता है, कंपनी की बर्थ सर्टिफिकेट की तरह कि भाई कंपनी का जन्म हो गया, बर्थ हो गया, एज द कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में जो डेट मेंशन होती है तो कंपनी है ना एग्जिस्टेंस में आ गई, कंपनी का जन्म हो गया, एंड द कंपनी नाउ बिकम्स अ लीगल पर्सन। तो कंपनी है ना लीगल पर्सन बन जाती है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स से डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन हो जाती है। एंड कंपनी बिकम्स अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, मतलब अगर एक जन की डेथ हो जाती है या रिटायर हो जाता है अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो है ना ये ऑटोमेटिकली दूसरा उसकी जगह पे आ जाता है। तो कंपनी बिकम्स अ, उससे कंपनी बंद नहीं होती है, तो कंपनी बिकम्स अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग
perpetual succession from the date of its incorporation. And the fourth one, the company can sue and be sued upon others in its own name. कंपनी अपने नाम पर और कंपनी पे केस हो सकता है, कंपनी किसी पे केस कर सकती है. तो ये प्रोसेस इनकॉर्पोरेट सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट रिसीव करने के बाद ही पॉसिबल होता है. नाउ थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है कि राइट अ नोट ऑन रोल ऑफ प्रमोटर. प्रमोटर्स का रोल क्या है, तो इसके ऊपर आपको नोट लिखना है. तो सबसे पहले प्रमोटर्स आर द वंस हु कम अप विद द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस. बिजनेस को स्टार्ट करने के आइडियाज के साथ में आते हैं प्रमोटर. सबसे पहले आते हैं वो लोग, प्रमोट करते हैं, तभी तो प्रमोटर नाम है इनका. कंपनी को प्रमोट करते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, बढ़ाते हैं वो लोग. नाउ सेकेंड, दे डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के ऑब्जेक्ट्स क्या है, उनका एम क्या है, अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड, कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. देन स्केल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन स्केल क्या है, किस टाइप का बिजनेस होगा. तो ये सारे इसमें ना प्रमोटर्स ही डिसाइड करते हैं. एंड दे प्रिपेयर द वेरियस डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं नीडेड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मेमोरेंडम होती है, मेमोरेंडम की जरूरत पड़ती है, एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की जरूरत पड़ती है. तो ये सब है ना जो है वो प्रमोटर्स है ना प्रिपेयर करते हैं ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स. देन फोर्थ वन, अप्रोच इन्वेस्टर्स फॉर कलेक्टिंग कैपिटल फॉर द कंपनी. कंपनी के लिए कैपिटल कलेक्ट करने के लिए ये है ना यहाँ इन्वेस्टर्स तक है ना ये पहुंचते हैं, अप्रोच करते हैं जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं. देन नेक्स्ट जो है द प्रमोटर्स, यहाँ पर प्रमोटर्स ऑफन नॉमिनेट, वो नॉमिनेट करते हैं देमसेल्व्स एज अ फर्स्ट डायरेक्टर्स, अपने आप को एज अ फर्स्ट डायरेक्टर्स एंड आर फर्स्ट सब्सक्राइबर्स. और एज वेल एज वो है ना कंपनी के जो है फर्स्ट सब्सक्राइबर्स के रूप में उभर कर आगे आते हैं. वो लोग खुद को ही है ना यहाँ पर क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, खुद को ही वो है ना यहाँ पर अपने आप को वो नॉमिनेट करते हैं. क्योंकि पहले कोई नॉमिनेट करने के लिए कोई होता नहीं ना, कोई कंपनी का दूसरा कोई मेंबर्स वगैरह नहीं होता है, क्योंकि प्रमोटर्स ही होते हैं. तो अमंग देमसेल्फ ही वो लोग है ना डायरेक्टर्स, फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी करके अपने आप को प्रमोट कर नॉमिनेट करते हैं. देन सिक्स्थ वन, द प्रमोटर्स कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विथ थर्ड पार्टीज. के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट्स में आ सकते हैं बिहाफ ऑफ कंपनी के बिहाफ में, जो कंपनी को वो प्रमोट कर रहे हैं उस कंपनी के बिहाफ में, प्रपोज कंपनी के बिहाफ में वो लोग है ना कॉन्ट्रैक्ट्स साइन कर सकते हैं, डील कर सकते हैं. एंड दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर, और इन कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या बोला जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स को हम प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं. क्योंकि इनकॉर्पोरेट सर्टिफिकेट मिलने से पहले जो भी है ना डीलिंग या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स या प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, या फिर वो लोग जब ऑफिस प्रीमाइसेस हायर करते हैं, भाड़े पे लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट्स में जब वो इंडल्ज होते हैं तो उस समय पर वो है ना कंपनी के बिहाफ में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करते हैं. देन सेवेंथ वन, यहाँ पे द प्रमोटर्स हैव द फिड्यूशियरी ड्यूटीज होती है टूवर्ड्स द कंपनी. दे आर सेटिंग अप, जो कंपनी वो सेटअप कर रहे हैं, जैसे कि है ना उनको है ना इस तरीके से काम करना पड़ता है कि वो है ना प्रोटेक्ट भी कर सके एंड वो प्रमोट भी कर सके द इंटरेस्ट ऑफ द प्रपोज कंपनी. जो कंपनी को वो लेकर आए हैं, शुरुआत करने वाले हैं जिस कंपनी की, उसको प्रपोज करने के लिए, उसको आगे लेकर जाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, और उसके प्रोटेक्शन का जवाबदारी है ना जो है प्रमोटर्स की होती है, उनकी ड्यूटी होती है. एंड दे कैन नॉट मेक अ सीक्रेट एनी सीक्रेट प्रॉफिट्स. वो कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट्स नहीं बनाते हैं वाइल प्रमोटिंग अ कंपनी. जब कंपनी को प्रमोट करते हैं तो कोई भी सीक्रेट छुपा हुआ प्रॉफिट वो नहीं बनाते हैं, वो सब डिस्क्लोज्ड प्रॉफिट होता है. एंड दे हैव टू डिस्क्लोज एनी पर्सनल इंटरेस्ट. अगर उनको उनका कोई खुद का स्व फायदा दिख रहा है तो फिर उनको वो डिस्क्लोज करना पड़ता है. दे हैव एनी इन और ट्रांजैक्शन दे हैव एंटर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रपोज कंपनी. अगर प्रपोज कंपनी के बिहाफ में अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांजैक्शन में आए हैं, तो अगर वो अपने पर्सनल फायदा को कहीं पे देख रहे हैं तो उनको वो डिस्क्लोज करना पड़ता है. तो इस तरीके से आपको है ना ये जो रोल है प्रमोटर्स के वो लिखने हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको बोला ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ स्टेप्स इन प्रमोशन ऑफ अ कंपनी. कंपनी को प्रमोट करने के लिए जो स्टेप्स है उसका आपको जस्ट फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे ओनली फ्लो चार्ट आपको करने के लिए बोला गया है. तो सबसे पहले यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक में ये दिया भी है कि
और प्रमोशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका फ्लो चार्ट सबसे पहले कम अप विद द बिजनेस आइडिया और एक्टिविटी को लेकर है ना प्रमोटर्स आगे आते हैं, एंड देन दे प्रिपेयर फाइनेंशियल प्लानिंग तैयार करते हैं भाई किस कहाँ से फंड आएगा, कितना फंड चाहिए है, कितना कैपिटल अरेंज करना है, वाया किसके अरेंज करना है। देन प्रिपेयर ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का ड्राफ्ट तैयार करते हैं। देन एंटर इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं ये लोग, जो है ना कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पहले जो भी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं सब, जो उनको है ना रेंट पर हायर करना है, ऑफिस हायर करना है, या उनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का ड्राफ्ट तैयार करना है, तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी वो साइन करते हैं तो उसमें एंटर इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया। देन अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर्स, और एज अ फर्स्ट डायरेक्टर्स वो अपने आप को ही नॉमिनेट करते हैं। तो ये सारे जो है फ्लो चार्ट के अंडर में इस तरीके से स्टेप्स होंगे। इनको यहाँ पर मैंने इन शॉर्ट है ना आप लोगों के लिए जस्ट एक्सप्लेन भी कर दिया है कि कम अप विद एन आइडिया और सजेशन ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी का मतलब क्या, प्रमोटर्स जो है वो लोग दे आर विलिंग टू अंडरटेक द एक्टिविटी स्टार्टअप विद द बिजनेस, एंड वो लोग बिजनेस एक्टिविटी चूज करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स उनको स्टडी करने पड़ते हैं कि भाई बिजनेस जो वो बिजनेस स्टार्ट करने वाले उसका स्कोप क्या होगा, उसमें कितनी कंपटीशन है मार्केट में, वो उन्हें चेक करना पड़ता है। देन कौन कौन से फैक्टर्स अवेलेबल है उनके पास और कौन से लॉ एप्लीकेबल है उनकी कंपनी से रिलेटेड, तो ये सारी प्रिपरेशन उनको बिजनेस प्लान उनको तैयार करना होता है। देन सेकेंड दे प्रिपेयर फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब जैसे मैंने आपसे कहा कि किस टाइप का बिजनेस होगा और अकॉर्डिंगली उसके फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से उनको करनी है, उनको अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना चाहिए और कहाँ से वो रेज होगा, तो ये सारी उनको तैयारी करनी पड़ती है। देन थर्ड प्रिपेयर ड्राफ्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो ये प्रमोटर्स को ही प्रिपेयर करना पड़ता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है जब भी कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले ये डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं और इनकी एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास भी सबमिट करनी होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की। देन फोर्थ एंटर द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे पहले भी हम इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके कि है ना ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी है ना प्रपोज कंपनी के बिहाफ में प्रमोटर्स जो है वो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं विद द थर्ड पार्टीज एंड दे एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट सो दैट द कंपनी कैन स्टार्ट विथ इट्स एक्टिविटी इमीडिएटली। जैसे ही है ना इनकॉर्पोरेशन मिल जाए, कंपनी को बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाए और इमीडिएटली कंपनी स्टार्ट कर सके। देन अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर्स, एज अ फर्स्ट डायरेक्टर्स वो अपने आप को नॉमिनेट करते हैं, तो प्रमोटर्स हैव टू अपॉइंट द फर्स्ट डायरेक्टर्स हु will take charge of management of the company immediately after the incorporation. The promoters often nominate themselves as the first director of the company. तो ये तो इसका एक्सप्लेनेशन था, लेकिन आपको अगर है ना फ्लो चार्ट खाली पूछा तो आपको खाली ड्रॉ फ्लो चार्ट बोला तो जस्ट इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट को तैयार कर देना है, ड्रॉ कर देना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो नीचे दिए हुए क्वेश्चंस है उसके आंसर आपको देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में एक्सप्लेन ब्रीफली द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के टाइम पे कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर सबसे पहले डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का एम क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्केल ऑफ ऑपरेशन किस टाइप का है, देन अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड एक्सेट्रा। द प्रमोटर्स को इसी के आधार पर वो लोग डिसाइड करते हैं ना कि पब्लिक कंपनी तैयार फॉर्म होगी या प्राइवेट कंपनी होगी। देन फॉलोइंग स्टेप्स आर अंडरटेकन टू इनकॉर्पोरेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसे डीएससी इसका एब्रीविएशन है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सो अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज नीडेड फॉर पर्सन्स ऑथराइज्ड टू साइन डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए ऑथराइज्ड टू साइन डॉक्यूमेंट्स फॉर ई फाइलिंग के लिए। एंड प्रमोटर्स एंड द प्रपोज्ड जो डायरेक्टर्स होते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर्स जो प्रपोज्ड फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें ऑब्टेन करना पड़ता है डीएससी, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, बाय अप्लाइंग टू द सर्टिफाइड अथॉरिटी को अप्लाई कर उन्हें जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। देन सेकेंड रजिस्टर डीएससी इन द नेम ऑफ द डायरेक्टर विथ एमएससी, तो विथ एमएससी है ना ये रजिस्टर करना पड़ता है डीएससी। तो आफ्टर ऑब्टेनिंग जैसे डीएससी मतलब रिसीव हो गया तो इन द नेम ऑफ प्रमोटर एंड डायरेक्टर द डीएससी हैज टू बी रजिस्टर्ड विद द एमसीए, एमसीए के साथ रजिस्टर करना पड़ता है। एमसीए मेंटेन करता है द डिटेल्स ऑफ एवरी डायरेक्टर, हर एक है ना जो डायरेक्टर्स का जो डिटेल्स वगैरह है
वो इंक्लूडिंग DIN पर्सनल डिटेल्स, उनके DIN पर्सनल डिटेल्स को के साथ में ये MCA क्या होता है, तो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। MCA का मतलब होता है मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो कॉर्पोरेट ऑफ अफेयर्स के साथ में ये हमको रजिस्टर करवा के लेना होता है। तो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मेंटेन्स द डिटेल्स ऑफ एवरी डायरेक्टर इंक्लूडिंग देयर DIN पर्सनल। DIN पर्सनल मतलब उनका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, DIN नंबर मतलब डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड पर्सनल डिटेल्स वो लोग कलेक्ट करके रखते हैं। एंड थर्ड, ऑब्टेन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज DIN। तो द प्रपोज्ड फर्स्ट डायरेक्टर्स जो होते हैं ऑफ प्रपोज्ड कंपनी हु डू नॉट हैव द, उनके पास DIN नहीं होता है तो हैव टू अप्लाई फॉर DIN इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उनको अप्लाई करना पड़ता है। दैट इज SPI CE 32 एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन के समय पर। एंड अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर मस्ट हैव अ DIN। तो जो पर्सन को हम अपॉइंट करते हैं एज अ डायरेक्टर, उनके पास DIN नंबर होना मस्ट है, जरूरी है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट पॉइंट है कि अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। नेम को रिजर्व करके रखने के लिए अप्लाई करना पड़ता है भाई हमारा, हम ताकि दूसरी कोई कंपनी वो नाम ना रखे। तो द प्रमोटर्स हैव टू गेट द प्रपोज नेम ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल। जैसे कौन अप्रूवल देगा, तो रजिस्टर सेंटर CRC मतलब सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर अप्रूवल देगा बाय फाइलिंग फॉर्म RUN फॉर्म मतलब रिजर्व यूनिक नेम फाइल कर अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस थ्रू MCA पोर्टल। आपको पोर्टल गवर्नमेंट साइट पे MCA के साइट पे जाना होता है, जो कि www.mcagovernment.in साइट पे जाकर और है ना रजिस्टर किया जाता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर प्रमोटर्स में सजेस्ट मोर देन वन नेम, एक से ज्यादा नेम भी वो सजेस्ट कर सकते हैं ऑफ देयर प्रेफरेंस। आफ्टर वेरीफाइंग द डेटाबेस, जो CRC होता है मतलब सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर जो होता है, विल गिव इट्स अप्रूवल। तो वो अपना अप्रूवल देंगे फॉर प्रपोज्ड नेम। प्रपोज नेम के लिए एंड रिजर्व द नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 20 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन डेट के से लेकर है ना 20 दिन तक, मतलब इन द रिजर्व करेंगे वो नेम को, जो 20 दिनों तक रिजर्व रखेंगे वो नेम को। देन फिफ्थ वन यहाँ पर फाइनलाइज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को फाइनलाइज करने का काम। तो यहाँ पर जो है कि 2 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है ये मेमोरेंडम, जैसे MA एंड यहाँ पर AA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOF एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOF हैव टू बी सबमिटेड। वो सबमिट करना पड़ता है अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, सबमिट करना पड़ता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए। तो किसके पास सबमिट किया जाता है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। एंड दीज डॉक्यूमेंट्स कंटेन लीगल एंड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव से लेकर एम से रिलेटेड होती है। एंड रेगुलेशंस, किस तरीके से रेगुलेट होगी कंपनी में, कैसे एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस होंगे परस्युएंट टू द कंपनी लॉ के मुताबिक। एंड हैंस द प्रमोटर्स टेक द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स। इसके लिए फिर है ना जो प्रमोटर्स होते हैं वो प्रोफेशनल्स की हेल्प लेते हैं। जो इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, लाइक कंपनी सेक्रेटरी हुआ, लीगल एक्सपर्ट्स हुए, अकाउंटेंट्स हुए, एक्सेट्रा, टू फाइनलाइज द ड्राफ्ट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नाउ in case a proposed public company wants to list in itself, अगर खुद को उन्हें लिस्टिंग करवा के लेना है, लिस्ट करके लेना है, तो फिर यहाँ पर वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज में, तो प्रमोटर शुड सेंड अ कॉपी ऑफ ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की उन्हें कॉपी भेजनी होती है वो पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में जहां पर उनको है ना लिस्ट करवा के लेना है फॉर देयर रिव्यू एंड सजेशंस, उनके सजेशंस के लिए एंड रिव्यू के लिए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है 6 पॉइंट साइनिंग, स्टैंपिंग एंड डेटिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसको स्टैम्प करना, साइन करना एंड कब डेट उसमें मेंशन करना। तो द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो साइन किया जाना चाहिए बाय ईच सब्सक्राइबर, हर एक सब्सक्राइबर के द्वारा टू मेमोरेंडम एंड शेल ऐड हिज नेम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस एंड उसका ऑक्यूपेशन क्या है वो सब उसमें मेंशन होना चाहिए सब्सक्राइबर्स का, इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस, एक विटनेस के प्रेजेंस में, हु शेल
अटेस्ट द सिग्नेचर्स, जो कि है ना सिग्नेचर करके देगा जो विटनेस है वो, एंड लाइकवाइज साइन एंड ऐड हिज नेम, और वो अपना नाम और साइन ऐड करेगा, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा वो भी है ना लाइक अ सब्सक्राइबर वो भी ऐड करेगा जो विटनेस होता है। नाउ आफ्टर साइनिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नीड्स टू बी स्टैम्प्ड, उसके बाद वो स्टैम्प करके लेना जरूरी होता है एज पर द जो इंडियन स्टैम्प यहाँ पर साइन करके लेना पड़ता है एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। एंड जो स्टैम्प ड्यूटी है वो डिपेंड्स करती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है ऑफ द कंपनी का जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, एंड वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और इसमें है ना ये भी अंतर होता है कि भाई वो कौन से राज्य में स्थित है वो कंपनी, तो स्टेट टू स्टेट में भी उसमें वेरिएशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं। एंड देयर शुड बी डेट ऑन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डेट का होना जरूरी है, एंड इट मे बी स्टैंपिंग डेट, ये स्टैंपिंग डेट हो सकती है और एनी अदर डेट आफ्टर स्टैंपिंग, स्टैंपिंग के बाद की कोई भी डेट हो सकती है। तो ड्यू स्टैम्प डेट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो इनकॉर्पोरेशन के समय पर जो स्टैम्प ड्यूटी वो है पे करनी जरूरी होती है। नाउ 7th पॉइंट यहाँ पर है प्रिपेयरिंग अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी, इनकॉर्पोरेट करने के लिए कंपनी को अदर जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। तो सबसे पहले कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स की कंसेंट, रजामंदी बहुत जरूरी है, राइट। तो यहाँ पर अ लिस्ट ऑफ पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू बी फर्स्ट डायरेक्टर्स, जो है ना पहले डायरेक्टर्स बनने के लिए तैयार होते हैं, अग्री करते हैं विद देयर रिटर्न कंसेंट इन राइटिंग, वो लोग देते हैं कि शुड बी प्रिपेयर्ड, वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। एंड देयर पर्सनल डिटेल्स, उनकी पर्सनल डिटेल्स उन पे मेंशन होनी चाहिए, जैसे DIN हुआ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हुआ, देन इंटरेस्ट इन अदर फर्म्स और कंपनीज एक्सेट्रा शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। एंड द रिक्वायर्ड जो रिटर्न कंसेंट है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, कंपनीज एक्ट के तहत जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है 2013 के एक्ट के तहत, तो उसी फॉर्मेट में वो होना चाहिए। देन सेकेंड, डिटेल्स ऑफ मैनेजर सेक्रेटरी की डिटेल होनी चाहिए। तो इफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नेम्स अ पर्सन, अगर किसी पर्सन का नेम दे रहे हु विल बी द मैनेजर, कौन मैनेजर होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, पर्टिकुलर्स ऑफ सच पर्सन शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर फाइलिंग, जो पर्पजेस है फाइल करने के लिए। देन थर्ड, डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स, तो वो लोग जो कौन सब्सक्राइबर्स जो डिक्लेयर करते हैं डायरेक्टर्स कौन बनेंगे फर्स्ट डायरेक्टर्स, तो यहाँ पर डिक्लेरेशन शुड बी टेकन फ्रॉम ईच सब्सक्राइबर, हर एक सब्सक्राइबर से है ना डिक्लेरेशन मतलब उनकी रजामंदी कंसर्न लेना जरूरी होता है टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड एवरी पर्सन नेम्ड एज अ फर्स्ट डायरेक्टर्स, जो भी पर्सन है ना फर्स्ट डायरेक्टर्स के नाम से जाना गया है इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेंशन होना चाहिए दैट ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, की उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया इन कनेक्शन विद द प्रमोशन को लेकर उन्होंने कोई चीट नहीं किया, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी, एंड हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी, या कोई भी कारण से वो कहीं पर भी गुनहगार नहीं है, ऑफ एनी फ्रॉड, उसने कोई फ्रॉड नहीं किया, डिसऑनेस्टी नहीं रखी है, ही वॉज लॉयल करके, एंड ब्रीच ऑफ एनी ड्यूटी, मतलब उन्होंने कोई अपनी है ना कर्तव्य को नहीं तोड़ा है टू एनी कंपनी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 years, पिछले 5 सालों में किसी को भी उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो ये सारे उसमें है ना उनकी कन्विक्शन मतलब उनका कंफर्मेशन जरूरी होता है डायरेक्टर्स का। नाउ 8th one, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन एंड नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, तो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस की जरूरत होती है एंड कम्युनिकेशन के लिए कौन सा एड्रेस होगा, तो यहाँ पर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन के समय पर जो है द प्रपोज कंपनी जो होती है हैज नॉट डिसाइडेड इट्स लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, द प्रोमोटर्स हैव टू गिव, तो प्रोमोटर्स को है ना एड्रेस देना पड़ता है, कम्युनिकेशन कहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे, अगर किसी को अप्रोच करना है कंपनी तक तो कौन सा है उनका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, हेड ऑफिस होगा। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 a company is required to have registered office within 30 days of incorporation, एक बार है ना बर्थ सर्टिफिकेट मिल गई कंपनी को, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गई, तो उसके 30 दिन के अंतराल में ही अंदर ही उनको रजिस्टर्ड ऑफिस है वो फिक्स करना पड़ता है, उसकी डिटेल्स देनी होती है। देन 9th पॉइंट यहाँ पर ऑब्टेन अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, वो पाना जरूरी होता है, ऑब्टेन करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर है ना एडवोकेट या जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी होता है, अ कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट हु
इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को फॉर्म करने में जो एंगेज है वो, नहीं तो अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एज अ डायरेक्टर, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एज अ डायरेक्टर जिस पर्सन का नाम मेंशन किया गया है, मैनेजर और सेक्रेटरी, स्टेटिंग ऑल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन हैज बीन कंपाइल्ड, यहाँ पर कंप्लाइड विथ, तो वो सारे यहाँ पे डिक्लेरेशन, स्टेटूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म ऑब्टेन रहने चाहिए। नाउ 10th वन, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तो डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन है ना फाइल करना इनकॉर्पोरेशन के लिए, कंपनी के लिए। तो आफ्टर ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, जब सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, द प्रमोटर्स हैव टू सबमिट, प्रमोटर्स को सबमिट करना होता है एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास एप्लीकेशन सबमिट करना होता है इन द फॉर्म अलोंग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ में, एंड प्रिस्क्राइब फीस फॉर इनकॉर्पोरेशन, और इनकॉर्पोरेट करके लेने के लिए जो उनकी फिक्स्ड जो स्टैंडर्ड फीस है वो भी उन्हें पे करनी होती है। नाउ ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो ये सब लास्ट यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करना, तो यहाँ पर आफ्टर वेरीफाइंग दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद में जो है डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन सबमिटेड टू इट इज प्रॉपर, तो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है विल एंटर द नेम ऑफ द कंपनी इन रजिस्टर ऑफ कंपनीज, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, कंपनी के रजिस्टर में नाम एंटर कर देता है कंपनी का, एंड सर्टिफाई कर देता है कि ये कंपनी को है ना बर्थ सर्टिफिकेट दे देता है इनकॉर्पोरेट हो गई करके। देन रजिस्ट्रार इश्यूज द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, प्रिस्क्राइब फॉर्म में वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी है ना वो इशू कर देता है, दे देता है कंपनी के प्रमोटर्स को। ना लास्ट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है कि प्रमोटर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, एक्सप्लेन, तो ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के अंडर में, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सेम आंसर यहाँ पर आपको 6th क्वेश्चन में भी लिखना है, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन कर चुकी कि राइट अ नोट ऑन अ रोल ऑफ प्रमोटर्स, तो आपको ये आंसर है ना उसके लिए भी, लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके लिए भी यही आंसर देना है। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस करना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।